लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले जो बगावती सुर अपनाती हुई नजर आ रही थी अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल, क्या वो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए, उनके बचाव के लिए बड़ा कदम उठाती हुई फिर से नजर आएंगी? कि जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान देखे गए थे, जो विधायक बागी हो गए थे, उस दौरान पल्लवी पटेल ने यह कहा था कि उनके खून में बगावत करना नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सीखा बगावत करना और वो पीडीए की विचारधारा पर चलती हैं। उस दौरान पल्लवी पटेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर रही है? जरा दी आईडी नीचे कर लो। बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर रही है। अब साफ कर दिया। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजीलाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी। हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े हैं। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग? आप पीडीए वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। क्या रामजीलाल सुमन को वोट दिया आपने? जी। पल्लवी पटेल को आपने सुना, उस दौरान उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और पल्लवी पटेल का जिक्र करें तो क्या एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं? क्या जो बागी विधायक नजर आए थे राज्यसभा के चुनाव के दौरान, क्या उन विधायकों को दोबारा समाजवादी पार्टी में लाने की कवायद में जुड़ जाएंगी? क्योंकि आपको बता दें कि कुल मिलाकर 7 विधायकों ने बगावत की थी। इन 7 विधायकों की बात करें तो राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे और पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। ये नाम थे जो वोट देते हुए नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी उतारे थे, 3 में से 2 प्रत्याशी जीत जाते हैं, लेकिन आलोक रंजन यहां पर जीतते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में यह कहा गया कि इस बीच में सपा के चीफ व्हिप से विधायक मनोज कुमार पांडे ने इस्तीफा भी दे दिया था राज्यसभा चुनाव के दौरान ही। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि उनका तीसरा प्रत्याशी नहीं जीता। तब पल्लवी पटेल ने यह कहा था कि उनके खून में धोखा नहीं। उसके बाद पल्लवी पटेल ने यह भी कहा था कि इन विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाएगी। खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे में इन विधायकों को सबक सिखाया जाएगा। तो क्या यहाँ पर डर सताता हुआ विधायकों को नजर आएगा? क्या पल्लवी पटेल यहाँ पर दोबारा वापसी समाजवादी पार्टी में इन विधायकों की करवाती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।